जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने मुझे आदेश दिया है कि बेटा तू शुक्राना कर। मैंने सोचा कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो या मतलब ऐसा गुरुपा अगेन कुछ करें, कुछ ब्लेसिंग्स दिखाएं, तभी मैं शुक्राना करूं। लेकिन नहीं संगत जी, गुरुपा का जब भी आदेश हो तो हमें उनका शुक्राना हमेशा करना चाहिए। इसीलिए आज उनकी बेटी उनका शुक्राना कर रही है। सत्संग तो बहुत बड़ा नहीं, छोटा है, लेकिन गुरुपा की बड़ाई भी करनी होती है संगत जी। गुरुपा को शुक्राना बहुत पसंद है, तो हमारी गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आज गुरु जी को उस हर चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहती हूँ जो उन्होंने, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे अपनी संगत चुनी, उसका शुक्राना। और मुझे हर दिन एक नया जीवन, एक नई ऊर्जा, जो सुबह उठती हूँ तो गुरुपा मुझे देते हैं, उसका शुक्राना। और जो संगत जी जीवन मेरा गुरुपा से मिलने से पहले का था, जब से उन्होंने बाँह पकड़ी उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मुझे मेरी हेल्थ ब्लेस की, तो इस अच्छी हेल्थ को देने का गुरुपा शुक्राना। और मेरी वो सारी बीमारियों को स्वप्न में ही काटने का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और हमारे इन कष्टों को 10% में ही कट करवाने का शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक। और मुझे जो हर रोज़ मेरे डेली रूटीन में जो आप गुरुपा हेल्प करते हो, उन सभी का शुक्राना शुक्राना। और मुझे मेरे जीवन में अपने सत्संग सुनवाने का भी बहुत बहुत शुक्राना, जिनसे गुरुपा मुझसे बात करते हैं। और मेरा मन बार बार गुरुपा के सत्संग सुनने को करता है कि गुरुपा ने आज मुझे क्या रिप्लाई देना है। तो संगत जी, मेरी आत्मा हमेशा गुरुपा के सत्संग सुनने के लिए तरसती है। और मुझे जो आत्मिक शांति दी है मेरे गुरुपा ने, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल मेरे अंग संग होने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल मुझे जीवन की जितनी भी मेरी कठिन राहें होती हैं संगत जी, गुरुपा मुझे हाथ पकड़ के ऐसा मार्ग दिखाते हैं। उन सभी चीज़ों के लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझ पर जितनी भी दया गुरुपा ने करी है आज के समय में संगत जी, वो रिश्ता आज के जीवन में हमें किसी के साथ नहीं मिलता जो हमारे गुरुजी ने हमें दिया है अपने से जोड़कर। उन्होंने हमें चुना, उसके लिए संगत जी रियली मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में चुना है। इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, मुझ पर जो भी ब्लैक मैजिक हुए थे और जो हो रहे हैं अभी भी, गुरुपा से मैंने अरदास की है कि उन लोगों को सद्बुद्धि दो, या जो भी है गुरुपा आप उन्हें दंड दो या कुछ भी है, क्यों नहीं मान रहे हैं वो लोग। लेकिन गुरुपा एक ही बात बोलते हैं कि बेटा तो उनकी चिंता ना कर, क्योंकि तेरे साथ तो महाशिव हैं जो कि तेरा बाल भी बांका ना होने देंगे। और हमेशा तेरी रक्षा कर रहा हूँ और उन लोगों को भी रिप्लाई में दे रहा हूँ, क्योंकि उनका कुछ भी सफल नहीं हो रहा है। और मैं तेरी हर पल रक्षा कर रहा हूँ, तेरे अंग संग रह रहा हूँ। तो संगत जी, गुरुपा को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। क्योंकि संगत जी, आज के समय में हमें ये सब कुछ नहीं पता चलता कि कौन हमारा अपना है, कौन पराया है। इनफैक्ट संगत जी, मेरे केस में यही है कि मैं किसी का फेस रीड नहीं कर पाती इतनी जल्दी कि वो मन में क्या सोच रहा है या नहीं सोच रहा। और मैं इजीली अपने दिल से सच्ची भावना से कोई कुछ पूछता भी है तो मैं सब कुछ बता देती हूँ। तो संगत जी, इस तरीके से गुरुपा मुझसे कहते हैं कि बेटा तू थोड़ी तेज़ बन, तू बहुत भोली है। और लेकिन मैं कह देती हूँ संगत जी, गुरुपा आपने ही देखना है, आपने हाथ पकड़ा है तो आपकी बच्ची विश्वास करके सबके साथ घुल मिल कर सब बातें कर लेती है। उसे नहीं पता चलता कि उसका लिए कौन बुरा सोच रहा है, कौन अच्छा सोच रहा है। लेकिन फिर गुरुपा मेरे मुझसे कहते हैं कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं सब संभाल लूँगा। तो मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इन सब बातों को मुझे इतना मोटिवेट करने का शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी,
अभी हाल ही में मैंने एक ट्रीटमेंट लिया, तो उस ट्रीटमेंट में मुझे एक्चुअली 7 डेज़ हो गए थे समथिंग, जो इतना टाइम किसी को नहीं लगता है, लेकिन वो मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी कि गुरुपा ये कंप्लीट हो जाए। तो गुरुपा ने संगत जी वो भी कष्ट कटवा दिया, और वो भी संगत जी अपनी ब्लेस्ड डेट पर 27 जो गुरुपा की ब्लेस्ड है। तो संगत जी उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी कहते हैं ना, गुरुपा जो भी करते हैं सब कुछ अच्छा करते हैं। और गुरुपा ने हमें शॉपिंग के लिए भी भेजा। संगत जी गुरुपा के मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि बेटा अब मैं तुझे, तेरा वक्त बदलने वाला है। जो बुरा वक्त पहले था वो अब नहीं है, और जो अब है वो आगे मैं होने नहीं दूंगा। अब मैं तेरी ऐश ही ऐश करवाऊंगा और मौज ही मौज करवाऊंगा। संगत जी गुरुपा के मैसेज मेरे पास बहुत दिनों से आ रहे थे कि बेटा अब तेरा अकाउंट पैसों से भरने वाला है, या कैसे भी। तो लेकिन संगत जी मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे पास तो कोई भी ऐसा कुछ नहीं है कि, और मुझे फ़ील भी होता था कि मेरे अकाउंट में शॉपिंग करके और मतलब तो पैसे थोड़े से रह गए। तो मैं सोचती थी, तो गुरुपा ने बोला तू टेंशन ना ले, तेरा अकाउंट मेरे हाथ में है बेटा, मैं तुझे चिंता नहीं करने दूंगा। अगर तेरी चिंतन में चिंता आड़े आती है तो मैं तुझे चिंता नहीं करने दूंगा। तो संगत जी गुरुपा का शुक्राना, गुरुपा ने अचानक ही एक ऐसी सिचुएशन बनाई कि मुझे किसी ने मतलब हमसे कैश लेकर उसने मेरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र हुए, समथिंग 1 लाख। तो संगत जी गुरुपा ने अपनी कही हुई बात, गुरुपा की पत्थर की लकीर ही होती है। तो उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि उन्होंने मेरे अकाउंट में डायरेक्ट 1 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कराए। और संगत जी मेरे हस्बैंड से जब मैंने बोला कि मेरे अकाउंट में 1 लाख रिसीव हो गया है, तो संगत जी जो उन्होंने मैसेज में रिप्लाई किया, वाह बेटे तेरी तो मौज हो गई। तो संगत जी मुझे फ़ील हुआ जैसे गुरुपा ही कह रहे हैं मेरे से कि बेटा तेरी तो मैंने मौज करा दी। तो संगत जी इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर एक दिन जब मैं उसके बाद शॉपिंग के लिए गई, तो संगत जी हमने नहीं सोचा था कि हम वॉच वगैरह ख़रीदेंगे या कुछ भी है, नॉर्मल ही गए थे। लेकिन अब जब भी मैं मार्केट जाती हूँ, स्पेशली दिल्ली की मार्केट एनसीआर की, तो उन सभी में यहाँ गुरु की जी की संगत भी बहुत है। तो मुझे हमेशा ये फ़ील होता है कि गुरुपा, जिस शॉप में भी जाती हूँ, कि गुरुपा का स्वरूप होगा यहाँ। मेरी आँखें हमेशा उन्हें ढूंढती रहती हैं, अपने गुरुपा को। तो संगत जी ऐसे करते करते मैंने शॉपिंग लक्ष्मी नगर में करी, और संगत जी धीरे धीरे करते करते ना मैं थक गई कि अपने हस्बैंड के लिए भी मुझे कपड़े लेने थे, लेकिन हमें नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन संगत जी एक शॉप में अचानक गई, वो भी संगत जी हम थक गए थे और सोचा कि अब रहने देते हैं। लेकिन मेरा गुरुपा ने मुझे ऐसा मोड़ा एक शॉप में, जिससे जैसे ही संगत जी मैं इतनी टायर्ड तो थी, और जैसे ही मैं उसकी स्टेयर्स पे चढ़ी, तो इन फ्रंट गुरुजी का वाइट चोले में एकदम इतना सुंदर स्वरूप, स्माइल करते हुए अच्छी। और संगत जी ऐसा लगा, मैंने कहा गुरुजी आप तो यहीं पर हो। और संगत जी जैसे ही मैं बैठी वहाँ देखते, मेरे लगा गुरुपा मुझे देख के हंस रहे हैं कि बेटी तू थक गई शॉपिंग कर कर के। तो संगत जी फिर उसके बाद उसी शॉप पर, और मैंने सोचा था कि मैं एक स्वरूप के दर्शन करूंगी, वहाँ तो देखा मैं हर जगह गुरुजी गुरुजी। मैं देख के इतनी खुश कि अब तो मुझे ज़रूर गुरुपा ये बोल रहे कि बेटा तुझे यहीं से मिलेगा तेरे हस्बैंड के लिए, अंकल के लिए जो भी कपड़े होंगे। तो संगत जी गुरुपा ने ऐसा ही किया, बहुत सुंदर सा एक कुर्ता पजामा मेरे अंकल के लिए दिलवाया, और इतना प्यारा लगा संगत जी, बहुत प्यारा। तो उसके लिए गुरुपा अपने इतने प्यारे प्यारे 4 से 5 स्वरूप उसी शॉप में संगत जी, उन सब का दर्शन देने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरुपा। और गुरुपा आपने सच में अपनी बेटी की मौज ही करा दी। फिर संगत जी क्या हुआ, हम अचानक, हमारे बहुत टाइम से हमारे घर में सभी घड़ियाँ ऐसे बार बार रुक रही हैं, बंद हो रही हैं।
तो मैंने सोचा मुझे एक वॉच तो लेनी है। और गुरुपा ने भी मुझे बोल रखा है कि बेटा, कई दिनों से संगत जी गुरुपा मुझे एक इंटेंशन दे रहे हैं कि बेटा अब तूने एक नई घड़ी ख़रीद ले। हालांकि उन्होंने, गुरुपा ने मुझे लास्ट ईयर 11 जून 2024 को संगत जी एक अपने स्वरूप वाली वॉच ब्लेस की थी। और उस वॉच के पहनने के बाद ही मेरे जो संकट थे, जो मेरे को न्यू जॉब ब्लेस हुई थी, तो संगत जी तब भी मेरा समय बदला था। तो गुरुपा ने मुझे आफ्टर 1 ईयर अभी कुछ मंथ से ही अगेन बोला है, बेटा अब तेरा वक्त बदलने वाला है, अब तू एक नई घड़ी ख़रीद ले। तो संगत जी मैंने यही सोचा कि अब मैं डायरेक्ट एक न्यू वॉच लेती हूँ। तो गुरुपा ने मुझे एक टाइमेक्स की वॉच वाली शॉप पर भेजा, तो उसमें मैंने टाइमेक्स की वॉच खरीदी। अब संगत जी मैंने अपनी वॉच खरीदी, उसके बाद हमने सोचा वॉल वॉच भी ले लेते हैं, वो भी ख़राब हो रही है। तो संगत जी उसमें मुझे जो वॉल वॉच थी वो मुझे एक समथिंग 1800 की थी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, गुरुपा ने जो दिलवाना है वही दिलवाना होता है। तो संगत जी मेरे अंकल को एक ब्लू कलर की वॉच पसंद आई, और संगत जी जब हमने पेमेंट किया तो संगत जी मेरी वॉच समथिंग 2160, और जो वॉल वॉच थी संगत जी 540 की। मीन्स जब मैंने संगत जी टोटल किया, पहले तो मेरा मन में डाउट था कि क्या गुरुपा जो मेरे को पसंद थी वो नहीं दिला रहे आप, लेकिन जब मैंने टोटल किया मीन्स 2700, तो संगत जी मन खुश हो गया, क्योंकि गुरुपा का ब्लेस्ड नंबर 7 आप तो जानते ही हैं, यानी इसमें गुरुपा की मर्जी है, गुरुपा ने इस वक्त को ब्लेस कर दिया है। तो गुरुपा आपने जो हमें वो न्यू वॉचेस दिलवाई, हमारा घड़ी जो चेंजेस कराए हैं, उसके लिए आपका अनंतम बार शुक्राना। संगत जी गुरुपा के मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटा अब मैं तुझे न्यू जॉब भी ब्लेस करूँगा। तो संगत जी गुरुपा का कहना मीन्स गुरुपा करेंगे। तो संगत जी मैं उस सभी चीज़ों के लिए भी जो गुरुपा ने अभी मुझे नहीं दी हैं, उन सभी के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और जो मुझे देकर मुझसे ले लिया गया है गुरुपा के द्वारा, उसका भी अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि बेटा जो तुझसे तेरा सब कुछ छीन लिया गया था ना, वो अब सब तुझे वापस दिया जाएगा, और वो बहुत पवित्र करके और स्थायी रूप से दिया जाएगा। इसके लिए गुरुपा इतने प्यारे मैसेजेस देने के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। आज ये बच्ची सोचती है कि गुरुपा आप इसके जीवन में ना होते तो आज ये बच्ची कब की अपनी लाइफ को एंड कर चुकी होती, क्योंकि आज मैं बस यही चाहती हूँ संगत जी कि काश गुरुपा सभी हमारी जितनी भी सिस्टर्स हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं, उन सभी की लाइफ में जो बहुत डिप्रेशन में है या जो भी है, गुरुपा उनको बहुत ब्लेस करना और सबकी झोली खुशियों से भर देना। गुरुपा आपकी बच्ची की यही कामना है कि सब खुश रहे, सबकी खुशियाँ उनकी झोलियाँ भरी रहें संगत जी। और बस मेरी जो अरदास है गुरुपा से, अभी गुरुपा उसके लिए कह रहे हैं थोड़ा समय है बेटा, लेकिन तेरे काम में देरी हो रही है, पर काम तेरा मैं बेहतरीन करूँगा। तो संगत जी और गुरुपा ने ही करनी है, कुछ टेंशन्स हैं अभी भी थोड़ी सी जो भी है हमारी लाइफ में, लेकिन गुरुपा के होते हुए अब मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ उन पर सौंप रखा है कि गुरुपा आपको ही देखना है, आपको ही करना है। मैं कुछ भी नहीं जानती, मुझे आपको कहाँ ले जाना है मैं वहीं चलूँगी। तो संगत जी बस मैं एक वही भजन याद रखती हूँ, गुरुपा की जो लाइंस हैं, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगी। तो संगत जी मैं गुरुपा से बस यही बोलती हूँ कि गुरुपा आपने जहाँ ले जाना है, जहाँ मोड़ना है अपनी बच्ची को, क्योंकि पूरा ट्रस्ट है आपकी बच्ची को आप पर, पूरा विश्वास है कि आप उसे कहीं भी गिरने नहीं दोगे, कहीं भी रुलने नहीं दोगे। और इतना प्यार जो करते हो आप मुझे, इतना सहलाते हो कि मेरी बहुत प्यारी धी है, मेरी तो राजकुमारी है, तू घबराया ना कर,
लोहे का जिगर रख। तो संगत जी, मेरी जो गुरुपा से ये टेलीपैथी होती है, उन सब का मैं गुरुपा को दिल से अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर उस लड़की को जो डिप्रेशन में या जो परेशान है अपने जीवन में, गुरुपा उसे अपनी चरण शरण में लें और उस पर अपनी कृपा बनाएं। गुरुपा की संगत जी, जब भी हम कोई भी शुक्राना सत्संग करते हैं, जिस दिन भी मैं रिकॉर्ड करती हूँ, उस दिन मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा। और जब मेरा सत्संग ये अंकल सागर अंकल जब उसमें रिकॉर्डिंग डालते हैं यूट्यूब पर, तो संगत जी जिस दिन भी शेयर होता है मेरा सत्संग, उस दिन गुरुपा मेरे को इतना ब्लेस करते हैं और इतना अच्छा फ़ील होता है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स, या जो कोई भी कष्ट आने वाला होता है संगत जी, वो बहुत दूर चला जाता है। तो संगत जी, आप सभी से यही विनती है कि गुरुपा का शुक्राना हमेशा करते रहें, क्योंकि हमारे गुरुपा को सिर्फ़ और सिर्फ शुक्राना बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब तो उनका बर्थडे वीक है, तो इसके लिए गुरुपा आपका हम सभी संगत की लाइफ में होने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी और गुरुपा मुझसे आगे शुक्राना कराते रहे, इसका मैं इंतज़ार करूंगी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शिकागो से शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, उसके लिए सॉरी। मैं गुरु जी ने बहुत दिनों से बोल रहे हैं तो शुक्राना सत्संग शेयर कर। मेरी थोड़ी पीरियड्स की प्रॉब्लम के कारण मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाई गुरुपा, उसके लिए सॉरी। गुरु जी, संगत जी, आई डोंट नो, मेरे थोड़ा सा हेल्थ थोड़ा सा इशू लग रहा है। मुझे चेस्ट में बहुत पेन हो रही है, कभी वो ब्रेस्ट में जा रही है लेफ़्ट साइड, कभी बाजू में पेन हो रही है। समझ में नहीं आ रही कि ये नेगेटिवनेस है या वाकई कुछ पेन है। मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, जल प्रसाद ले रही हूँ, जल प्रसाद मैं लगा भी रही हूँ। कुछ डाउन सा फील हो रहा है बहुत ज़्यादा। समझ में नहीं आ रहा है। और हार्ट समटाइम्स ऐसा लगता है कि हार्ट डाउन जा रहा है। कुछ हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, पेन हो रही है, पता नहीं है नेगेटिवनेस ना है, किसी ने कुछ किया है, कुछ गलत है ना। और एक रात तो मैं गुरुपा सो ही नहीं पाई। वो था आज, टुडे इज़ वेडनेसडे, मंडे और ट्यूसडे के दिन मैं सारी रात गुरुपा सो नहीं पाई। सत्संग सुनती रही। सुबह 4:15 बजे जाके मुझे नींद आई, और उसको भी मैंने थोड़ा सा पॉजिटिव लिया, क्योंकि गुरुजी ने मेरे से अमृत वेला करवाना था। मैंने सत्संग सुने, गुरुजी का मंत्र जाप किया और गुरुजी को बोला, गुरुजी अभी मेरी बस हो गई, मुझे नींद नहीं आ रही है और पेन हो रही है सारी बॉडी में। कभी चेस्ट में पेन होती है, कभी मेरी बाजू में पेन होती है, कभी बैक में। इट्स टू हार्ड फॉर मी बिकॉज बच्चे छोटे हैं मेरे, तो काम करने में भी दिक्कत आती है। मेंटली आप प्रिपेयर नहीं होते तो आपको फिज़िकली वर्क भी नहीं हो पाता, और फिज़िकली दर्द हो रहा है तो आप मेंटली भी आपको बहुत स्ट्रेस हो जाता है कि हाय मुझे ये प्रॉब्लम ना हो जाए, वो ना हो जाए, नेगेटिवनेस आती है। वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि क्यों हो रहा है। जल प्रसाद भी लेती हूँ, चंदन टीका भी लगा रही हूँ, और थोड़े दिन से पीरियड में थी इसीलिए वो नहीं प्रॉपरली कर पाई, पर जल प्रसाद तो मैं डेली लेती हूँ। अपने बेटे को बोल देती थी मुझे जल प्रसाद दे दो, तो वो मुझे दे देता। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक चीज़ शुक्राना सत्संग में और शेयर करना चाहती हूँ। मुझे फ्राइडे को हमें सैटरडे को किसी की एंगेजमेंट में जाना था, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी 1-2 दिन ऊपर हो जाएं, क्योंकि अगर पीरियड्स आ गए तो मैं नहीं जा पाऊँगी। तो हो गया, फ्राइडे को ही हो गया। और पेन था उस दिन फ्राइडे को, सैटरडे मॉर्निंग भी पेन था, बट जैसे ही मैं ज़रूरी था, हस्बैंड के फ्रेंड की बेटी की एंगेजमेंट थी और उन्होंने बहुत अच्छी तरह इनवाइट किया था, तो मुझे मना करना भी बुरा लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड बोलते अगर तू जाएगी तो मैं चलूँगा। तो गुरुजी से मैंने यही अरदास की, गुरुजी पेन मत होने देना, जो है वो हैंडल हो जाएगा, बट पेन मत होने देना। गुरुजी
संगत जी, बहुत बहुत थैंक यू गुरुपा मेरे। मुझे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हुई, इतना पेन नहीं, मैं सह सकती थी। और इंगेजमेंट में जाना है, आपको हैवी वियर्स करने होते हैं, हैवी ड्रेसअप्स करनी होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट उसमें भी मेरे गुरुजी ने बहुत हेल्प की, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ और मैं अच्छी तरह वहाँ प्रॉपरली सब इंजॉय करके हम लोग वापस आए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव। गुरुजी ने बच्चों के लिए बोला था कि तेरे बच्चों के ऊपर संकट है, कोई पता नहीं गुरुपा क्या है। बट एक दिन मम्मा पे भी बोला था, मम्मा के गरम गरम सब्जी हो गई थी बाजू पे, तो छाले जैसे पड़ जाते हैं ना, तो मैंने एलोवेरा लगवाया था मम्मा को कि आप एलोवेरा लगवाओ, कि मैं भी ज़्यादा कुछ होने वाला था, छोटे में कट गया। फिर उसी दिन मेरे ये सैटरडे नहीं फ्राइडे की बात है, तो उसी दिन ही छोटे बेटे को थोड़ी सी बॉटल का कैन जब ओपन करते तो वो फिंगर पे लगा, उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई। और हम स्टोर पे कुछ खाने के लिए गए थे, मेरे मम्मा साथ में थे, तो मेरे पास बैंडेज नहीं थी, तो मैंने कहा हाउ आई स्टॉप इट टू मच, वो खून हो रहा था, राइट, ब्लड निकल रहा था। तो मैंने स्टोर वाले से पूछा कि डी यू गाइज हैव एनी बैंडेज और फर्स्ट एड किट, तो उन्होंने बोला आई विल चेक। तो एक लेडी खड़ी थी, बहुत सुंदर थी वो, और उसने अपने हैंडबैग से बैंडेज मुझे निकाल के दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव, आप हर तरफ इतनी हेल्प कर देते हो ना, कि तू ऐसे नहीं तो ऐसे कर, ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा। बहुत बहुत मतलब मानोगे नहीं संगत जी, पता नहीं हम लोग पता नहीं कितने हमने गंदे कर्म किए होंगे, लाइक है ना, हमें तो पता नहीं है कि जो पास्ट में होगा तो हमें वो भुगतना तो पड़ेगा ही, है ना। फिर भी गुरुजी 90% अपने ऊपर लेते हैं और 10% में ही हमारा बैंड बच जाता है। तो गुरुजी के सत्संग मैं बहुत सुनती हूँ, जितना हो सके सुनती हूँ। गुरुदेव इस टाइम में मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे बहुत पेन हो रहा है, लेफ़्ट साइड में अंडर आर्म में पेन हो रहा है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, बाजू में। मुझे समझ में नहीं आती कि क्यों पेन हो रहा है। तो मैं मेडिसिन लेती हूँ तो थोड़ा रिलीफ होता है, बट अगेन होना शुरू हो जाता है। और मैं थोड़ा सा लाउड में बच्चों के साथ बोलती हूँ तो मुझे चेस्ट में पेन होता है। गुरुदेव कोई भी प्रॉब्लम होगी प्लीज़ कुछ बड़ा मत होने देना, ये मेरी अरदास है, मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, केयर करने वाला घर पे कोई भी नहीं है, और मेरे मम्मी पापा हैं पर वो सेपरेट घर पे रहते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाए, वो भी बुज़ुर्ग हैं। बस शुक्राना गुरुदेव, आप कुछ ऐसा मत होने देना। मुझे बहुत नेगेटिव कभी कभी फील होता है कि हाय मुझे ये तो नहीं हो जाएगा, मुझे गलत वाली बीमारी तो नहीं हो जाएगी, ये नहीं। बट नहीं, गुरुदेव बोलते हैं कि मैं हूँ और मैं सब संभाल लूँगा, तू टेंशन मत ले। ये गुरुजी बहुत ज़्यादा आपको हौसला देते हैं कि मैं हूँ ना, मैं अपने आप संभाल लूँगा, तू बस अपने कर्म चंगे रख। थोड़े दिन हैवी है और किसी को कुछ मत गलत बोलो। कुछ थोड़ा कोई आपको बोल देता है तो आपकी ये परीक्षा चल रही है, कोई गलत बोले तो आप जस्ट साइलेंट हो जाओ, मे बी गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और अगर कुछ है ज़्यादा तो आप उसको साइलेंटली लाइक है ना, बहुत प्यार से आप बात करो कि ऐसे नहीं ऐसे है। तो गुरुदेव आपको ही देखना है, आपको ही करना है। आपको पता है आपकी बेटी ने बहुत बहुत गंदा वाला टाइम निकाला है पास्ट में, बहुत ज़्यादा अपनी ससुराल में, बहुत इन लॉज में। तो आपने मुझे संभाला है और आगे भी आप ही संभालोगे। प्लीज़ मेरी हेल्थ को ठीक कर दो गुरुदेव महाराज, मेरी हेल्थ बहुत डाउन हो जाती है समटाइम्स, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों होता है। और बस हर चीज़ का शुक्राना कि बच्चे ठीक हैं, हस्बैंड ठीक है, मम्मा पापा ठीक हैं, मैं ठीक हूँ। हाँ पेन तो रहती है, क्या करूँ, तो वो भी आप ही देखना। हाँ शौदी हरे मैं ले रही हूँ गुरुदेव महाराज, आपने मुझे अभी थोड़ा सा इशारा दिया कि शौदी हरे तो मैं कॉन्टीन्यूसली 3 टाइम तो लेती हूँ, अगर भूल से हो नहीं ले पा रही तो प्लीज़ आप मुझे याद करवाना। अर्जुन की छाल गुरुदेव बोल रहे हैं, गुरुदेव मैं मिस कर जाती हूँ, उसके लिए सॉरी, आप मेरे से खुद करवा लेना, समटाइम्स मैं लेज़ी हो जाती हूँ। और अर्जुन की छाल का पानी रात को पीने के लिए गुरुदेव महाराज बोल रहे हैं, तो मैं गुरुदेव महाराज प्लीज़ आप अपनी बेटी बहुत लेज़ी हो जाती है समटाइम्स, मेरे से ये चीज़ें करवा लेना अपने आप।
और पापा का मैंने बोला था कि पापा के माउथ में रूट कनाल थी, गुरुदेव महाराज की रूट कनाल होना था, वो हो गया है ट्यूसडे को। तो वो अच्छी तरह हो गया है, बस उनकी हेल्थ ठीक रखना गुरुजी, अपनी अपनी सेहत का भी ध्यान रखना गुरुदेव महाराज, क्योंकि हम लोगों के इतने कष्ट आप ऊपर लेते हो, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखना। और अपनी ब्लेसिंग्स ऑलवेज सबके मम्मी पापा पे, भाई बहन पे, हस्बैंड पे, वाइफ पे, बच्चों पे, और जो लोग है ना कोई बीमार है हॉस्पिटल में, या जिनके पेरेंट्स बीमार हैं, कोई हस्बैंड वाइफ बीमार है, या भाई बहन किसी का भी बच्चे भी बीमार है, प्लीज़ उनको ब्लेस्ड करना। बहुत तकलीफ़ होती है हॉस्पिटल में जाने में और बहुत डर लगता है, प्लीज़ सबको ब्लेस्ड करना। और गुरुजी एक अरदास है, मेरी एक फ्रेंड है, उसको 14 to 15 ईयर्स हो गए हैं शादी को, उसको बेबी नहीं हो रहा है। मैंने अभी उसको 2-3 दिन से बोल रही हूँ कि आप गुरु सत्संग में जाओ, गुरुजी मतलब मुझे इशारा दे रहे हैं कि आपको जाना चाहिए, तो गुरुजी उसको अपने सत्संग में लेके आना, उसको बेबी हो जाए, बेचारी बहुत परेशान रहती है। आप उनको ब्लेस्ड करना, दोनों हस्बैंड वाइफ को। मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, गुरुजी को पता है कि शी इज़ टू क्लोज़ विद मी, बहुत अच्छी है, बहुत बुरे टाइम में मेरा टाइम बहुत साथ दिया है उसने, बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव। बहुत लोग आपके मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ है ना, हमें कभी सुनने में को आता है कि गलत बोलते हैं या कुछ करते हैं, गुरुजी इतना सब्र सिखा देना कि हम लोग आपकी संगत हैं तो हम उनको गलत नहीं बोलेंगे, राइट। तो प्लीज़ आप उनको अकल बख्शो, मत बख्शो, कि किसी को बुरा या कुछ गलत मत बोलो, किसी को हर्ट हो। उसके लिए शुक्राना गुरुदेव, आपने सब्र करना सिखाया और रहना सिखाया, सब्र आ गया मुझे। जो लोग मेरे से दूर हो गए हैं और जो लोग गुरुजी ने बोला है कि जो लोग तेरे लिए अच्छे नहीं थे, तेरी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती थी बहुत ज़्यादा, उनको गुरुजी ने साइड पे कर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अभी संगत जी एक चीज़ हो रही है मेरी लाइफ में, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है, मैंने ये नहीं बोलूँगी मैंने पकड़ा, गुरुजी ने, क्योंकि हमारे से तो कभी भी छूट सकते हैं है ना हाथ, तो गुरुजी तो कभी नहीं छोड़ेंगे। जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है ना, अगर गुरुजी की बेटी को, बेटे को, किसी माँ बाप को किसी भी दिक्कत आती है, आप ट्रूली गुरुजी पे विश्वास सरेंडर कर दो, तो गुरुजी इतने अच्छी तरह संभालते हैं ना, इतना अच्छा तरह संभालते हैं। जो बंदे आपको गलत बोलते हैं, गलत कर रहे हैं, चुप रहो ना, कि गुरुजी है ना, तो गुरुजी से बस उस टाइम पे जाके बोल दो, गुरुजी ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, मेरे लिए कुछ गलत बोला जा रहा है, तो प्लीज़ आप हैंडल करना, तो गुरुदेव अपने आप हैंडल कर लेंगे। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एक चीज़ और आ रही है मेरे दिमाग में, गुरुजी बोलते हैं चावल और चीनी बिल्कुल छोड़ दे, तेरी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, वॉक किया कर, एक्सरसाइज किया कर, अर्जुन की छाल का पानी पिया कर, शौदी हरे लिया करो 3 times a day, जल प्रसाद लो। गुरुजी ने एक चीज़ मुझे 2-3 हफ्ते से ब्लेस्ड किया है कि एवरी थर्सडे को सत्संग करना है, चाहे आधे घंटे का हो, घंटे का हो, तो मेरे दोनों बच्चे, मेरे बेटे दोनों बैठ के मेरे साथ सत्संग गुरुजी के करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बस आप हमेशा हमारे साथ रहना, बहुत डर लगता है समटाइम्स। और एक चीज़ और गुरुजी बोल रहे हैं कि शिव पुराण पढ़ना शुरू कर दे, जैसे भी पीरियड्स ख़त्म होते हैं गुरुदेव महाराज, मैं अपना ये सब जब भी होता है तो मैं शिव पुराण कंटिन्यू करूँगी, और करती हूँ, मैं तो कंटिन्यू एवरी डे पढ़ती हूँ, पर अभी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं पढ़ पाई। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और आज मेरी सासू माँ की तिथि थी, आज के दिन उनकी डेथ हुई थी, उनकी आत्मा को शांति मिले, जो पितृ हैं वो उनकी आत्मा को सबको शांति मिले। हम लोग आज टेंपल गए थे, तो गुरुजी ने जो करवाना था हमारे हाथ से वो करवाया आज, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुदेव। और जो भी पितृ हैं हमारे और मेरी सासू माँ की आत्मा वहाँ शांति से रहे। अगर मेरे से कभी भूल चूक हो गई हो, किसी से ऊपर नीचे बोला गया हो, मेरे से लाइफ में कभी भी किसी को हर्ट हो गया हो, गुरुदेव मैं आपके आगे हाथ जोड़ के
पैर आपके पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से गलती हो गई हो और हो गई है, हुई भी है, कई हुई है, बिकॉज़ वी आर ह्यूमंस, हमारे से हो जाती हैं। तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैं हाथ जोड़ के आपको सॉरी बोलती हूँ, कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ। और मेरे से कुछ भी अगर मैं गलत कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे रोक देना, कि ये करना नहीं है, वो नहीं करना है, प्लीज़ मुझे रोक देना। हम बच्चे हैं आपके, कभी कभी गुस्से से मेरे मुंह में बहुत गंदे शब्द निकल जाते हैं समटाइम्स, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी, क्योंकि दुनिया ने बहुत धोखा दिया है गुरुदेव महाराज। आपको भी पता है, हर पल आपकी बेटी हर बंदे की, हर लेडीज़ की, हर रिलेशन की बहुत रिस्पेक्ट मैंने की है, बहुत ज़्यादा। और मैं इतना केयरिंग बच्चा हूँ सबका कि मैं बहुत केयर करती हूँ। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही संगत जी, मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रही। ये मेरे गुरु महाराज जी को भी पता है कि मैं बहुत केयर करती हूँ। कोई मुझे प्यार से बोले, प्यार से करे तो आई विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। बट जब मुझे बहुत ज़्यादा कोई गलत तरीके से बोलता है या मेरे साथ चुस्त चालाकी करता है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे गुरुजी को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। गुरुजी ऐसे लोगों को तो मेरी लाइफ में बाहर ही निकाल देना, और निकाल भी दिए हैं। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखना। आज का शुक्राना सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ। आई थिंक गुरुजी मेरे से आज यही करवाना चाह रहे हैं। तो कल मैं फिर शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी, गुरुजी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। और अभी गुरुजी के अपना शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। थैंक यू गुरुजी के मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय जय गुरुजी, तन तन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच सागर अंकल जी। गुरुजी आपको ऑलवेज ब्लेस्ड करे। आप हमेशा खुश रहो और अपने परिवार में हमेशा खुशियाँ मानो। थैंक यू सो मच फॉर माई शेयरिंग माई सत्संग। थैंक यू सो मच सागर अंकल जी, थैंक यू। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू सो मच।